वक्त हम आपको दिखाएंगे कुछ लाइव तस्वीरें शहर हैदराबाद में, जहां पर मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया जा रहा है। आरिफ मोइन मेरे सहयोगी हमारे वहां पर मौजूद हैं, उनसे मैं ज़्यादा मालूमात के लिए उनका मैं रुख करूंगा। आरिफ मोइन साहब, किस तरह का माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पैरामेडिकल स्टाफ आपके पीछे तस्वीरों में मुझे नजर आ रहा है, सिविलियंस भी यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से उन्हें बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, जैसा कि मुल्क भर में आज 244 अजला में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, शहर हैदराबाद में भी मुख्तलिफ 4 मकामात पर ये मॉक ड्रिल किया गया है। इस वक्त हम गोलकुंडा के नज़दीक नाना नगर में एक अपार्टमेंट है, एवलॉन अपार्टमेंट, वहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथी कैमरामैन अली भाई आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ पैरामेडिकल स्टाफ, एनसीसी का स्टाफ, पुलिस एहलकार, आर्मी एहलकार, उसके अलावा जो फायर ब्रिगेड का स्टाफ है वो लोग, और जो अवाम है, ख़ास तौर पर उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि इमरजेंसी के हालात में अगर कुछ हंगामी हालात होते हैं तो हमें उन हालात से किस तरह से निपटना है। लोगों को बताया गया है कि अगर आग लग जाती है, जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, फायर ब्रिगेड्स इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो अगर फायर के हालात में, अगर हंगामी हालात में आग लग जाती है या कहीं पर धमाके होते हैं या इमरजेंसी की वजह से शदीद चोट लोगों को आती है, तो किस तरह से इमरजेंसी हालात में उनको, जो आम आवाम है, वो किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। जी रहीम, बिल्कुल, खुद को महफूज कैसे किया जाए, इसको लेकर तमाम चीजें बताई जा रही है, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है। ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इनके मुतालिक मैं आपसे ज्यादा जानकारी चाहूंगा। लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं अपने आप में, ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल को एक जैसा ही समझ रहे हैं। पहले मैं मॉक ड्रिल की बात करता हूँ। मॉक ड्रिल के ताल्लुक से लोगों को बताया गया कि जो हंगामी हालात हैं उसमें यहाँ पर बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, मेडिकल स्टाफ मौजूद है, एनसीसी के एहलकार मौजूद हैं। तो अगर जैसे किसी को कुछ चोट लगती है तो वो लोग खुद उनको गोद में उठा के एम्बुलेंस तक ले जा रहे हैं। दूसरी बात, उनको बताया गया कि आपको फर्स्ट एड उनको किस तरह से देनी है। अगर कुछ चोट आती है हल्की सी, तो दिखाया गया है कि आपको पट्टी किस तरह बांधनी है, उनको बैंडेड किस तरह लगानी है, उनको दवाई किस तरह देनी है। अगर कुछ हंगामी हालात में आग लग जाती है तो आग लगाकर बताया गया और फिर उस आग को बुझाकर बताया गया। अब आपने दूसरी चीज़ पूछी कि ब्लैकआउट, तो ब्लैकआउट के लिए इसी बिल्डिंग में फ्लोर के ऊपर, कुछ के ऊपर एक अंधेरे कमरे के अंदर कुछ इंतजामात किए गए हैं, जो कि आम आवाम को, जो जनरल पब्लिक है और जो दूसरे स्टाफ हैं, वो लोग वहाँ पर गए हैं और उनको उस तरह की जो जानकारी दे रहे हैं कि कुछ अगर अटैक होता है या कुछ कहिए बॉम्बार्डिंग होती है तो किस तरह से डेस्क के नीचे, कहिए कि बेड के नीचे आपको छुप जाना है और किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है। जी रहीम, बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश जंग के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में ये मॉक ड्रिल, ऐसे में ये ब्लैकआउट की जो मश्क है, रिहर्सल है, अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती है। शहर हैदराबाद से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम जो दल है यहाँ पर मौजूद है और लोगों को आगाह और खबरदार कर रहे हैं। इस मॉक ड्रिल के जरिए सर क्या आवाम में पैगाम, आवाम के लिए क्या पैगाम है सर? इस मॉक ड्रिल के जरिए ये पैगाम है कि कभी भी कोई भी क्लाइमेटी अगर है तो आप तक तैयार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी हमारे सर पे है, मगर एहतियात भी लेना और एहतियात के लिए तैयारी भी करना अपनी हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है। और जो हुकूमत की जानिब से ये मॉक ड्रिल हो रहा है, बिल्कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार उसमें ठहरे हुए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मॉक ड्रिल्स अच्छी तौर पर ग्राउंडेड हो। जी रहीम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉक ड्रिल की गई उसके अंदर ख़ास तौर से सभी उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया है और एक बहुत ही जोश और खरोश लोगों में देखा जा रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ हंगामी सूरत हाल होती है और कुछ इस तरह के हालात आते हैं तो लोग उन हालात से निपटने के लिए किस तरह से तैयार हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और ये जो मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई, किस तरह से आपने इससे क्या सीखा? जी, मेरा नाम मीर राशिद अली है, मैं रेजिडेंट हूँ एवलॉन का। यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी एंड रिलीफ का मॉक जो ड्रिल हुआ है अभी, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी हिस्सा लिए हैं, फायर है और पुलिस है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हिस्सा लिए हैं। इससे हमारे में रेजिडेंट्स में एक किस्म की बेदारी आई है और शऊर आया है इसमें। और जिस तरीके से ये ड्रिल सारा कामयाबी की तरफ से जो है, कामयाबी से इसको मुनक़िद किया गया है, इससे हम लोग को काफ़ी शऊर आया, कॉन्फिडेंस आया रेजिडेंट्स में और वी नो एग्जैक्टली नाउ व्हाट टू डू इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी। ये बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा है
हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स का, पुलिस डिपार्टमेंट्स का, मेडिकल डिपार्टमेंट्स का, कि वो लोग आए और जो है हमारे पास जो है शऊर बेदार करे। इसमें हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का भी और बहुत सारे लोगों का जो डिपार्टमेंट्स आए हैं इस मैसेज को पहुंचाने के लिए। क्या क्या सिखाया गया है यहाँ पर, क्या क्या बताया गया आपको? वार के दौरान जो भी परेशानियां आती हैं उसको कैसे हम जो है निपटेंगे और कैसे सहूलत के साथ दूसरों को हेल्प करेंगे और दूसरों की मदद करते हुए अपने आप को भी सेफ करना है और कैसे निकलना है और दुश्मनों का के साथ में मुकाबला भी करना है। तो ये सारी चीज़ जानकारी दिया इन लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया है आप तमाम लोगों का। जैसा कि आप देख सकते हैं मुख्तलिफ लोग यहाँ पे शामिल हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जो मॉक ड्रिल मुनक्किद की गई, यहाँ पे किया गया, क्या जानने को मिला, क्या सीखने को? बहुत कुछ सीखने को मिला। हम पहली बार देख रहे हैं यहाँ से और बहुत कुछ जो है हमको देखने को मिला है यहाँ। अच्छा था बहुत। हमारे अपार्टमेंट के लोगों ने अच्छा सा डिस्प्ले किया। मॉक ड्रिल बहुत अच्छा करे। यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट वाले इधर आ गए थे और पूरे डिपार्टमेंट के लोग मिल के मॉर्निंग तो एक साथ रिहर्सल करे, उसके बाद अभी जो ड्रिल ऑफिशियली करे 4 o'clock, वो ड्रिल तो एक्सीलेंट था। और डिजास्टर अगर हो गया तो कैसा करना, क्या एवैक्यूएशन कैसा करना है, क्या करना है, तो हम लोग एक यहाँ पे जो भी कम्युनिटी के लोगों के एक अवेयरनेस आ गया है, तो प्रिकॉशंस और मेजरमेंट लेके इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर कुछ इस तरह के हालात आते हैं तो किस तरह से निपटने के लिए तैयार है? अब तकरीबन मॉक ड्रिल तो कंप्लीट हुआ है। मॉर्निंग से लेके अब तक चल रहा काम। ये मॉक ड्रिल बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। अब अवेयरनेस आ गया है कि अगर कुछ हो गया तो इंशाल्लाह हम कैसे डील करें, सभी को तकरीबन लोगों को सभी को मालूम हो गया है। पूरे डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया, पुलिस, ख़ासतौर पे पुलिस है, फायर है, आपके मेडिकल एंड हेल्थ वाले हैं, रेवेन्यू वाले हैं, सबका शुक्रिया। They approached the building and they gave the precautions, how to handle the situation when there is a fire. So you should always approach other societies where they have a lot of buildings, big apartments where the societies people are living. So this government should do mock drills and trials on the other buildings also, so where necessity मालूम हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हम लोग सीखे। तकरीबन ऐसे सोसाइटीज़ में, मुस्लिम कम्युनिटी में कभी ऐसा नॉलेज नहीं है। अदरवाइज़ ये जो भी है, बाहर के जो रोड पीपल्स है, जो पुलिस की जगह है, वहाँ पर हम लोग उन लोग को ट्रेनिंग मिलेंगे। हम लोग ऐसे ट्रेनिंग दिए कैसे अपने आप को सेफ करना है। मेरे को सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा कि हम लोग को सेफ हाउस लेके गए वो लोग, कि हम लोग कहीं भाग सकते हैं। अगर कुछ मुश्किल पड़े, पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया तो हम लोग किधर भाग सकते हैं, तो सेफ हाउस यहीं है। तो दैट्स मोस्ट कंफर्टिंग कुछ है। एंड पुलिस वर वेरी हेल्पफुल फॉर अस एंड कोऑपरेटिव विद अस। बहुत शांति से समझाए कि क्या क्या में करना है। With the help of the police and the fire department, we are ready, I think. And in one day, they conducted 2 sessions, which is I'm really thankful for. And they showed us that we have to go to the safe house and how to go to the safe house and how to evacuate properly. And I'm thankful for all of this information and for their time, which is valuable. देखिए, यहाँ पे जो मॉक ड्रिल हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव था। फर्स्ट रियलिस्टिक बना दिया गया था माहौल को, तो आगे जाके खुदा न खास्ता होना नहीं चाहिए। अगर हो भी गई कुछ भी अनहोनी, तो हम लोग है ना हर किसी को यूनिटी के साथ संभाल सकते। ये जो भी क्विक रेमेडीज़ रहती जिससे इंसान की जान बच सकती, वो हर किसी को मालूम रहना ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा यहाँ नाना नगर के एवलॉन अपार्टमेंट में, जैसा कि मेरे कैमरामैन अली भाई दिखाएंगे, काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है ये और काफ़ी सारे इसके अंदर फ्लैट्स हैं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं। तो यहाँ पर ये मॉक ड्रिल की गई जिसका मकसद आवाम को, शहरियों को ये बताना था कि अगर कुछ हंगामी हालात होते हैं तो उनसे निपटने के लिए हमें किस तरह से तैयार रहना है, जिसके अंदर पुलिस एहलकार, एनसीसी के हजरात, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, फायर ब्रिगेड का जो स्टाफ है वो, आर्मी के स्टाफ और दीगर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो सोशल ग्रुप्स थे, एनजीओस थी, उन्होंने शिरकत की। बड़ी से बड़ी तादाद में नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सब लोग इसके अंदर शामिल हुए और ख़ास तौर से लोगों के अंदर, आवाम के अंदर एक जोश व खरोश देखने को मिला और उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों को सीखा कि अगर कुछ हंगामी हालात आते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो इससे किस तरह से निपटा जाए और अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान के साथ, वतन अजीज़ भारत के साथ, यहाँ के अवाम के साथ किस तरह से कदम मिलाकर चला जाए और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा रहा जाए।
बिल्कुल, आप ग्राउंड जीरो पर बने रहें। तमाम अपडेट हम अपने व्यूवर्स तक जरूर लेकर जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हो चाहे मॉक ड्रिल से जुड़ी हो, तमाम अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। देश में इससे पहले जो मॉक ड्रिल की गई वो 1971 में की गई थी, जब जंग जैसे हालात बने थे, जंग लड़ी गई, 13 दिन वो जंग चली। और अब 2025 में दोबारा से ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का रिहर्सल और प्रैक्टिस करवाई जा रही है।